रसोई जहां हम एक लंबा समय बिताते हैं, दिन भर आगे झुककर काम करने के कारण कमर दर्द आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम है। स्पेशली लंबी हाइट की महिलाओं को कमर दर्द की प्रॉब्लम ज़्यादा परेशान करती है और मेरी हाइट भी 5 फुट 7 इंच है। तो आज की वीडियो में हम ऐसे 10 प्रैक्टिकल टिप्स को देखेंगे जो आपके काम को भी स्मूथ बनाएंगे और आपकी कमर दर्द भी नहीं होगी। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। पहली पर सबसे इम्पोर्टेंट टिप, फ्रिज को आप हमेशा ऊंची हाइट पर रखें। दिन भर कितनी बार सामान निकालते समय और रखते समय हमें झुकना पड़ता है और बार बार झुकने के कारण हमारी कमर दर्द की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कमर दर्द की प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने अपने फ्रिज के लिए देखिए एक ये स्पेशल कैबिनेट बनवाया था। इसके अंदर मैं डेली काम आने वाली क्रॉकरी अरेंज करके रखती हूँ और वैसे भी क्रॉकरी नीचे की शेल्फ में ही रखनी चाहिए जिससे उसके टूटने का डर नहीं रहता है। तो एक ये स्पेस सेविंग आइडिया भी हो गया, फ्रिज की स्पेस को मैंने यूज़ भी कर लिया और मेरी फ्रिज की हाइट भी बढ़ गई। इस कैबिनेट के कारण देखिए मुझे झुकना नहीं पड़ता है और इस कैबिनेट के नीचे मैंने व्हील्स भी लगवाए हैं। कभी मुझे सफाई करनी होती है तो मैं फ्रिज को खिसकाकर आसानी से सफाई कर लेती हूँ। सबसे नीचे वेजिटेबल बास्केट में से सामान निकालने में भी मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। मैं आराम से हल्का सा झुक के ही अपना काम कर पा रही हूँ। और कभी-कभी मुझे जब फ्रिज की सफाई करनी होती है या सामानों को अरेंज करना होता है तो मैं इस टंकी पर बैठकर, मतलब इस तरह की जो मैंने ये स्टूल बना रखी है इस टंकी को, तो इस पर बैठकर मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ। तो आप भी सबसे पहले तो फ्रिज को ऊंची हाइट दें और दूसरा रसोई में एक स्टूल ज़रूर से रखें। रसोई में सामान रखने के लिए मेरे पास एक ये ओपन शेल्फ है। तो इसके अंदर मैंने सामानों को इस तरीके से अरेंज किया है कि सबसे नीचे वाली 2 शेल्फ के अंदर मैंने बच्चों के खाने-पीने के सामान, चुटर-पुटर, स्नैक्स आइटम सब अरेंज करके रखे हैं, जिससे बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी तो कोई कमर दर्द है नहीं। कमर दर्द मुझे है इसलिए उनके सामान मैंने नीचे रखे हैं और मेरे काम आने वाले सभी सामानों को मैंने ऊपर रखा है। तो आप भी ऐसा कर सकती हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये टिप तो आप इजीली आसानी से फॉलो कर सकती हैं। इससे आप भी खुश और बच्चे भी खुश। कमर दर्द, साइटिका की प्रॉब्लम अगर आपको है तो ये टिप भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए किचन ट्रॉली की इस शेल्फ में मैंने सभी बड़े साइज़ के डिब्बे अरेंज करके रखे हुए हैं। जैसे चावल, चीनी, मसाले, घी, तेल आदि सामान इसके अंदर मैं रखती हूँ। बार-बार झुककर मुझे सामान निकालना ना पड़े इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि इसमें रखे जो भी सामान है, सभी सामानों को मैंने ऊपर की साइड एक छोटे डब्बे में भी निकाल के रखा हुआ है। 15 से 20 दिनों के अंदर ज़रूरत के हिसाब से मैं अपने सामान को फिर से रिफ़िल कर लेती हूँ। इससे मुझे बार-बार झुकना नहीं पड़ता और मेरा काम स्मूथली चलता रहता है। किचन की सुंदरता से ज़्यादा ज़रूरी है उसका फंक्शनल होना, तो हमें सजावट पर कम फंक्शनलिटी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। रसोई आपकी है तो आप भी अपने हिसाब से अपनी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी रसोई को अरेंज कीजिए। अगर आपको कमर दर्द है तो काउंटर टॉप के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्पेस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सामान रखिए, सामानों को हैंडी रखिए ताकि आपको झुकना ना पड़े। मेरी किचन में भी देखिए मैंने कितना सारा सामान काउंटर टॉप पर ही अरेंज करके रखा हुआ है। जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है मैं उन जगहों में सामान ज़्यादा रखना पसंद करती हूँ। खाना बनाने में, सबकी पेट पूजा करने में आनंद भी आता है और सुख भी मिलता है। आटे का डिब्बा बड़े साइज़ का होता है तो उसे हम ऊपर तो नहीं रख सकते और नीचे हमें झुककर लेना नहीं है। तो इसके लिए मैं थोड़ी क्वांटिटी में आटा ऊपर स्टील के टिफ़िन में भरकर रख लेती हूँ। 2 से 3 दिन मेरा ये आटा चल जाता है। एक के अंदर मैं गेहूँ का आटा भरकर रखती हूँ और दूसरे के अंदर फ़िलहाल मैंने जौ का आटा भरकर रखा हुआ है। इसे मैं टाइम टाइम पर चेंज करती रहती हूँ, कभी जौ की जगह ज्वारी, मक्की, बाजरी
का आटा मैं इसके अंदर रखती हूँ और टाइम-टाइम पर उसकी रोटी बनाती रहती हूँ। ऐसा करने से सभी तरह के अनाजों का हम यूज़ कर पाते हैं और एक अच्छी हेल्थ के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। अब यहाँ देखिए सप्ताह भर के लिए लहसुन मुझे छिल कर स्टोर करके रखने हैं और इन्हें छिलने में मुझे बहुत टाइम लगने वाला है। अगर मैं खड़ी-खड़ी में इन्हें करूँगी तो आगे झुकने के कारण मेरी कमर दुखने लग जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, एक स्टूल यानी मेरी जो ये टंकी है इस पर आसानी से आराम से बैठ जाती हूँ और इस पर बैठकर अपना पूरा काम कर लेती हूँ। लहसुन छिलना या सब्ज़ी साफ़ करना या और भी मुझे कुछ काम होता है तो मैं इस पर बैठकर आसानी से अपना सारा काम कर लेती हूँ। आज के लंच के लिए देखिए भिंडी कटकर हमारी तैयार हो गई है और अब मैं कुकिंग कर रही हूँ। सब्ज़ी वग़ैरह बनाने के लिए देखिए मुझे ज़रा भी नीचे झुकना नहीं पड़ रहा है क्योंकि मैंने सभी सामानों को अपने हिसाब से अपने आस-पास में ही अरेंज करके रखा हुआ है। पर होता ये है कि जब हम कुकिंग करते हैं तो बहुत देर तक हम खड़े रहते हैं और खड़े रहने के कारण आगे झुककर काम करने के कारण हमारी कमर दर्द करती है। तो मेरी तरह आप भी बैक बेंडिंग ज़रूर से करते रहिए। ऐसा करने से आपकी कभी भी कमर दर्द नहीं होगी। मेरी तो अब आदत सी हो गई है, थोड़ी-थोड़ी देर में मैं अपने आप को पीछे की साइड स्ट्रेच करती रहती हूँ। बर्तन साफ करते समय हमें आगे झुकना ही पड़ता है, तो यहाँ भी हमें 2 बातों का स्पेशल ध्यान रखना है और पहली बात ये है कि कभी भी ढेर सारे बर्तन इकट्ठे मत कीजिए। थोड़ा-थोड़ा होने पर ही उन्हें साफ करते रहिए, ऐसा करने से भी कमर दर्द नहीं होती है। और दूसरा, बर्तन साफ करने में जो सामान हमें लगता है वो ईज़ी टू अप्रोच रखिए और जैसा मैंने पहले बताया बैक बेंडिंग ज़रूर से करते रहिए। ऐसा करने से आपको इंस्टेंट रिलीफ़ मिलेगा। अगर कमर दर्द अगर आपको नहीं है, तब भी ये सभी महिलाओं को करना ही चाहिए। और अब बारी है बर्तनों को अरेंज करने की। अगर मैं ऐसे झुक-झुक कर बर्तन जमाती हूँ, तो कमर दर्द मुझे ना भी हो ना तब भी डेफ़िनेटली होने ही वाला है। इसलिए ऐसी गलती आप कभी भी मत कीजिएगा। ऐसे झुक कर कभी भी बर्तनों को अरेंज मत कीजिए। अगेन स्टूल पर बैठकर आप बर्तन जमा सकती हैं या फिर बर्तनों का टोकरा प्लेटफ़ॉर्म पर रख दीजिए और उसके बाद खड़े-खड़े बर्तनों को अरेंज कीजिए। बट हमें झुकना नहीं है। पुष्पा का वो डायलॉग तो आपको याद ही होगा कि मैं झुकेगा नहीं, तो बस हमें झुकना नहीं है, दोनों ही आइडिया बहुत अच्छे हैं, या तो आप बैठकर बर्तन जमाइए या फिर खड़े होकर। और बर्तनों को भी यहाँ देखिए मैंने इस तरीके से अरेंज किया है कि मैं इन तीनों शेल्फ के अंदर मैंने बर्तन रखे हैं ताकि बैठे-बैठे ही मेरा काम हो जाए। यहाँ पर मैं एक बात स्पेशली जोर देकर कहना चाहूँगी कि किचन गैजेट्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा और ज़रूर से यूज़ कीजिए। मिक्सर, चॉपर, बीटर, इलेक्ट्रिक केटल, माइक्रोवेव ये सभी हमारे काम को ईज़ी और फ़ास्ट कर देते हैं। पर बैक बेंडिंग करते रहिए, आपका कमर दर्द हमेशा के लिए छूमंतर हो जाएगा। झाड़ू लगाते समय भी आप इस तरह की लंबी झाड़ू का यूज़ कीजिए। इसकी हाइट बहुत अच्छी होती है, आपको झुकना नहीं पड़ेगा और रसोई आसानी से साफ हो जाएगी। इसी तरह बैठकर पोछा लगाने को आप अवॉइड कीजिए और इस तरीके के मॉप का आप यूज़ कर सकती हैं। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, हमेशा सॉल्यूशन पर फ़ोकस कीजिए, प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। छोटे साइज़ के स्पाइस जार के लिए मैंने ये चम्मच ऑर्डर की थी। हेज़ल कंपनी की ये है और ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। छोटी-सी है पर ये वाक़ई में बहुत काम आती है। गरम मसाला, चाट मसाला, किचन किंग मसाला आदि में मैं इन्हें रखती हूँ।
आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल सुन रही सकी का चैनल। थैंक यू।